लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियां। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम के 2 हिस्से होते हैं। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के साथ खेलते हैं कुछ खेल, सुनते हैं कहानी और करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो बच्चों, तैयार हो जाइए थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए। कोमल बिटिया, मैं आज पूरी तरह तैयार होकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची कहीं दिखाई नहीं देती हैं। लगता है किसी काम में व्यस्त हैं वो। नाही नाही, हम तो बस अंदर तक गए रहे ई देखे खातिर कि गोरा अपन चारा खाई कि नहीं। अब हम वापस आई गई। बतावा काहे याद करत रहे हमका? अरे भाग्यवान, कोई खास वजह नहीं थी। हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तुम यहाँ दिखाई नहीं दी, बस इसीलिए पूछा था। ठीक है, कोनो बात नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत हो ही गई है, तो जल्दी से एक बाल गीत सुने का मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं भी बस यही कहने वाली थी। आज का बाल गीत मैं सुनाने जा रही हूँ। इस बाल गीत को गाया है उत्प्रेक्षा ने। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज का ये बाल गीत, जिसका नाम है हाथी और चींटी। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। 4 दांत हाथी ने खोए, खाई बुरी तरह से हार। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। हाथ जोड़कर हाथी बोला, अपनी गलती मैंने मानी, अब ना लड़ने मैं जाऊंगा, माफी दे दो चींटी रानी। अपना लड़ने मैं जाऊंगा, माफी दे दो चींटी रानी। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। 4 दांत हाथी ने खोए, खाई बुरी तरह से हार। एक दिन हाथी और चींटी में हो गई तकरार। हाथी और चींटी की तकरार में दांत टूटे भी तो हाथी के, और वो भी एक छोटी सी चींटी से। गजब का बाल गीत था बिटिया। ठीक बोले तुम। अच्छा हुआ जो हाथी ने खुदे हार मान ली। अगर कहीं चींटी हाथी की नाक में घुस गई होत तो हाथी की तो हालत और भी बुरी हो जात। चाची जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर किसी से तकरार हो जाए तो किसी एक को माफी मांग ही लेनी चाहिए। वो क्या है ना, उससे तकरार एकदम से छूमंतर हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं भी अक्सर तुम्हारी चाची से पहले ही माफी मांग लेता हूँ, ताकि तकरार आगे बढ़े ही ना। अब छोड़ो ये तकरार वकरार की बातें। ये बताओ कि रेडियो पर आज का खेल बच्चा लोगन का कौन करवाए वाला है? कोमल बिटिया, आज तुम ही कोई नया खेल करवा दो। मुझे तो कोई खेल सूझ ही नहीं रहा है। ठीक है, आप कहते ही हैं तो मैं ही आपको कोई खेल करवा देती हूँ। हमारा आज का खेल होगा अक्षर से संबंधित। इस खेल में हम एक दूसरे को एक अक्षर बताएंगे और हमें उस अक्षर से कुछ शब्द बनाने होंगे। क्यों, ठीक है ना? एकदम ठीक है। तो चलो पहले तुम ही बनाओ गा अक्षर से कुछ शब्द। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ग अक्षर से कुछ शब्द बना लिए हैं। तो मैंने जो शब्द बनाए हैं वो है गमला, गगन, गागर,
गाजर, गठरी और गायक। अरे वाह बिटिया, तुमने तो बहुत सारे शब्द बता दिए हैं। अब जरा तुम खा अक्षर से कछु शब्द बनाकर दिखाओ। ये लो, अभी बनाए देता हूँ खा अक्षर से कुछ शब्द। तो ये शब्द हैं खत, खीर, खाला, खाली, खुशी और खील। चाचा जी, बहुत अच्छे शब्द बनाए हैं आपने। नेहा, अब जरा आप भी बताइए, फ अक्षर से कौन कौन से शब्द बनाएंगे आप? वैसे तो मैंने भी फ अक्षर से कुछ शब्द बनाए हैं। फ और फ दोनों से। फ से है फल, फूल, फीता। फ से है फली, फैसला, फागुन। और भी तो बहुत सारे शब्द हैं इनसे, जैसे कि फोन, जैसे हम फोन लगाते हैं लोगों को। अरे वाह, आपने तो बहुत सारे शब्द बना लिए, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया। अब मैं एक अक्षर आपको भी देती हूँ, जरा आप भी श अक्षर से कुछ शब्द बनाकर तो दिखाइए। अच्छा भाई, अब मैं भी श अक्षर से आप लोगों के लिए कुछ शब्द बनाकर बताता हूँ। और मैंने जो शब्द बनाए हैं वो हैं शक, शाम, शत्रु, क्षमा, शाला, शहद और शरीर। ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। वाह, तुम तो आज कमाल ही कर दिए। सबसे ज्यादा शब्द हम लोगन का तुम ही बताए हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो अब बारी है हमारे बच्चों की। आप लोग भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये काम आपको अपने घर में रहते हुए ही पूरा करना है। आज का खेल तो वाकई बहुत ही मज़ेदार था कोमल बिटिया, लेकिन अब अगर एक कहानी सुनने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तुमने तो हमरे मुंह की बात छीन ली। हम भी बस यही कहने वाले रहे अभी तुमसे। चलो, अगर तुम कहते हो तो आज हम ही एक कहानी सुना दे थे आप सभी का। जो कहानी हम आप लोगन का सुनाए जाइत है उसका नाम है अनोखी बारिश। ये कहानी को सुनाए हैं तृप्ति बिटिया और ये कहानी के लेखिका हैं अरुंधति घोष। अनोखी बारिश। चारों ओर घने जंगल थे। आसमान में कागजों के बादल छाए थे। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों की बारिश होने लगी। सारी चिट्ठियां झरने की तरह बह रही थीं। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। झरना पर्दे की तरह सरक गया। वहां से गुनगुनाने की आवाज आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। बाहर चाचा जी बैठे गुनगुना रहे थे। वाह भाई वाह, ये कहानी तो वाकई बहुत अनोखी और नई थी। मैंने तो पहले कभी भी ऐसी अनोखी कहानी नहीं सुनी थी। अरे अरे कोमल, थोड़ा रुको। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं आर्यन। नमस्ते आर्यन। स्वागत है आर्यन बेटा तुम्हारा हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी, इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें पता है कि तुम ये कहानी को बहुत ध्यान से सुने हुई हो। तो बताओ कि ये कहानी माँ कौन चीज की बारिश होत रही? चाची जी, इस कहानी में रंग बिरंगी चिट्ठियों की बारिश हो रही थी। ये हुई ना कुछ बात। एकदम सही जवाब दिया है तुमने आर्यन बेटा। इससे ये बात तो तय है कि तुमने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि कहानी में एक लड़की थी, उसका क्या नाम था? हाँ, क्यों नहीं चाचा जी, अभी बता देता हूँ। उस लड़की का नाम था मीठी। लेकिन क्या कभी चिट्ठियों की बारिश भी हो सकती है? मैंने तो आज तक बस पानी की बारिश ही देखी है।
और उसी के बारे में सुना भी है। देखो भाई, चिट्ठियों की बारिश तो मैंने भी कभी नहीं देखी है। ये सब तो कल्पना की बातें हैं। कल्पना और वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। बात तो तुम ठीक कहत हो। ई गीत कहानी कविता में सब कल्पना ही तो होत है। खैर, ई बताओ तनी मीठी जौन चिट्ठी उठाए रही वो किसकी रही? मीठी ने चिट्ठी उठाई थी। वह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। एकदम सही जवाब है तुम्हारा। लेकिन अब ये कौन बताएगा कि कहानी के अंत में क्या हुआ था? कहानी के अंत में खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी और मीठी आंखें मलते हुए खिड़की के पास गई और बाहर चाचा जी गुनगुना रहे थे। तो सुना बच्चों आप लोगों ने, आर्यन ने कितने ध्यान से कहानी को सुना और उनका सही सही जवाब भी दिया। अब बारी है आप लोगों की, तो जरा बताइए कि अगर सचमुच चिट्ठियों की बारिश होती तो क्या होता? और दूसरा सवाल, क्या आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? अगर लगता है तो जरा उसका कारण भी बताइए। कोमल बिटिया, कहानी पर तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है, लेकिन अब समय हो गया है हमारे आज के एक्सपर्ट के विचारों को जानने का। आज हमारे कार्यक्रम में एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से अमृतलाल जी। तो चलिए सुनते हैं उनके इस कहानी पर क्या विचार हैं। नमस्कार अमृतलाल जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अनोखी बारिश, कितनी शानदार कहानी। देखो ना कैसे बारिश में चिट्ठियों की बरसात हो रही थी। क्या ऐसी बरसात हो सकती है क्या? शायद नहीं। नोनी शायद सपना देख रही थी, उसको सपने में चिट्ठियों की बारिश नज़र आ रही थी। मैंने भी एक बार बचपन में ऐसा ही सपना देखा था। सपने में मैं आसमान की सैर करने निकल गया था, वो भी मोटरसाइकिल पर बैठ करके। भला मोटरसाइकिल भी आसमान में उड़ती है, लेकिन नहीं, सपने में मैं अपनी मोटरसाइकिल से ही आसमान में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मुझे रास्ते में एक रॉकेट भी मिला। फिर मैं रॉकेट पे बैठ गया। फिर रॉकेट पे बैठ करके वहाँ से मैं चाँद की तरफ चला। लेकिन जैसे मैं चाँद पर पहुँचने वाला था, अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा खिड़की से बाहर सूरज दिख रहा था, क्योंकि सुबह काफ़ी हो चुकी थी। माँ ने बोला, इतनी देर तक सोते रहते हो? फिर मुझे एहसास हुआ, अरे मैं तो सपना देख रहा था। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने इस तरह कोई अनोखा सपना देखा है? अगर सपना देखा है तो अपने दोस्तों से चर्चा करो, अपने घर वालों के बीच चर्चा करो। वाह अमृतलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। ठीक कही थो कोमल बिटिया। हमरे अपने कार्यक्रम में हमें हमेशा एक्सपर्ट से बहुत कुछ सीखने का मिलत है, और आज अमृतलाल जी ने हमें बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं ये कहानी के विषय में। बातें तो तुम दोनों की बिल्कुल ठीक हैं। चाचा जी, कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ तो हमने ढेर सारी मस्ती और पढ़ाई कर ली है। तो अब वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मिले अपने कक्षा 3 से 5 के बच्चों से, क्योंकि वो भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही शो के दूसरे हिस्से में। तो सबसे पहले खेलते हैं एक खेल, और आज का खेल करवाने जा रहे हैं हमारे प्यारे चाचा जी। हाँ, क्यों नहीं। आज मैं ही तुम लोगों को वाक्यों वाला एक खेल करवा देता हूँ। मुझे पता है ये खेल खेलने में तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हमारे आज के खेल का नाम है वाह वाह वाक्य। इस खेल में मैं आपको एक वाक्य दूंगा और उस वाक्य में तुम लोगों को एक और वाक्य जोड़ना है जो उसी वाक्य से संबंधित हो। अच्छा चाचा जी, मैं समझ गई हूँ आपका खेल। चलिए, पहला वाक्य मैं ही बोल देती हूँ। मेरा पहला वाक्य है, मुझे आम पसंद है। तो ई रहा हमरा वाक्य, आम बहुत मीठा है। तो अब मेरा वाक्य भी सुन ही लो। मैंने जो वाक्य बनाया है वो है, मेरा घर आम के बगीचे के पास है।
चाचा जी, मैंने भी एक वाक्य बनाया है। कच्चे आम खट्टे होते हैं। वाह, आम एक फायदा अनेक। तो लो, हमरा एक और वाक्य सुनो। कच्चे आम से अचार बनत है। मैंने भी एक और वाक्य बनाया है। आम से आम पापड़ भी बनता है। अरे वाह आर्यन, लगता है आपने आम पापड़ बहुत ही खाया है। लगता है आपको ये बहुत पसंद भी है। अब मेरा दूसरा वाक्य भी सुनिए। आम गर्मी के मौसम में आता है। अरे कोमल, सुनो तो, खेल खेल में मैंने भी एक वाक्य बना दिया है। वाक्य है, आम फलों का राजा होता है। ठीक कहा ना मैंने? वाक्य बनाने वाला यह खेल तो सचमुच बहुत ही अच्छा था। बच्चों, आप लोगों को भी ऐसे ही वाक्य शब्द बनाने वाले खेल खेलते रहने चाहिए, ताकि आप लोग भी खेलते खेलते पढ़ाई भी कर सकें। एकदम सही बात कहे हो तुम। लेकिन अब अगर हम रेडियो पर हमार कार्यक्रम सुन रहे बच्चों का एक कहानी सुनाएं तो कैसा रही? चाची जी, मैं भी कहानी सुनाने की बात कहने वाला ही था। अब अगर एक कहानी सुनने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह आर्यन, आप कहते हो तो चलो आओ सुनते हैं आज की ये कहानी, जिसका नाम है बरसात। इस कहानी को तृप्ति ने पढ़कर सुनाया है। बरसात। आज स्कूल में छुट्टी थी। रेखा और सोनू आंगन में बैठे थे। अचानक काले काले बादल छाने लगे। वह दोनों पिताजी के पास गए। पिताजी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी। पिताजी काम पर नहीं गए। सोनू बारिश में नहाने लगा। पिताजी और माँ ने समोसे बनाए। सबने चाय के साथ समोसे खाए। समोसे बड़े चटपटे थे। बारिश के इस मौसम में बरसात की यह कहानी सुनकर तो मन और भी खुश हो गया। छुट्टी वाले दिन अगर बारिश हो जाए तो मज़ा दो गुना हो जाता है। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कही तो। छुट्टी का दिन हो और बारिश हो ही जाए तो फिर तो का कहना भाई। आप दोनों की बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्यों ना अब हम लोग इस कहानी पर चर्चा शुरू करें। तो आर्यन, जरा आप ही बताइए, इस कहानी में जो दो बच्चे हैं उनके नाम क्या हैं? कोमल दीदी, इस कहानी में उन दो बच्चों के नाम रेखा और सोनू थे। लेकिन आर्यन बेटा, ये बताओ कि वो दोनों खेल कहाँ रहे थे? चाचा जी, रेखा और सोनू अपने घर के आंगन में बैठे थे। शाबाश आर्यन बेटा, तुम तो दोनों सवालों के सही जवाब दिए हो। कोमल बिटिया, तनी ई बताओ कि पिताजी कहाँ जाए के लिए तैयार होते हैं? चाची जी, कहानी में पिताजी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इसीलिए पिताजी काम पर नहीं गए। तुमने तो सवाल का जवाब देने के साथ साथ उस जवाब से जुड़ी बहुत सारी बातें भी बता दी हैं। ऐसा तो तभी हो सकत है जब हम लोग कहानी को ध्यान से सुनित है, और तभी तो कहानी से जुड़े सवालों के जवाब भी दे पाए थे। खैर, अब तुम बताओ कि ई कहानी माँ कौन और का बनावा रहा? इस कहानी में माँ और पिताजी ने सबके लिए समोसे बनाए थे, जिसे सभी ने चाय के साथ खाए थे, और समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे। वाह चाचा जी, एकदम सही जवाब है आपका। बच्चों, अब कुछ सवाल आपके लिए। तो जरा बताइए, मेरा पहला प्रश्न, बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है और आप बारिश में क्या क्या करते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न, क्या बारिश में भीगना सेहत के लिए अच्छा होता है? अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, ऐसे फलों की सूची बनाइए जो बारिश के मौसम में उगते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं वो ज़रूर इन सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। अब तो बस केहू एक इंग्लिश की कविता सुनाए दे तो मज़ा ही आ जाए।
ठीक है चाची जी, तो आइए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश कविता। कविता को खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे कुछ बातचीत इस इंग्लिश कविता पर। Batter cake, bake a man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with a B. Put it in the oven for baby and me. कोमल बिटिया, हमें तो इस इंग्लिश कविता में कुछ ही शब्द समझ में आए हैं, जैसे फास्ट और पुट। इन दोनों शब्दों का मतलब है तेज और रखना। लागत है तुम भी अब अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए हो, तभी तो आज अंग्रेजी का 2 शब्द का हिंदी में बताए दिए हो। ठीक कहा आपने, बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। देखा आलिया की अम्मा, मैंने 2 नए शब्द सीखे और तुम सबको सिखा भी दिए। कोमल बिटिया, इस कविता में आए कुछ और शब्दों के बारे में अब हमें बता ही दो। अच्छी बात है, अभी बता देती हूँ चाचा जी। पेट का मतलब होता है थपथपाना, ओवन का मतलब होता है चूल्हा, केक को हिंदी में केक ही कहते हैं और बेबी को हिंदी में छोटा बच्चा कहते हैं। ये हुई ना कछु बात। ये कविता से आज हम बहुत सारे नए शब्द सीखे हैं और हम उम्मीद करित है कि रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे बच्चा लोग भी ये शब्द सीख लिए हुए हैं। बिल्कुल सीख लिए होंगे चाची जी। पर चाची जी, अब घड़ी इशारा कर रही है कि रोज की तरह हमने कहानी सुन ली, खेल खेल लिए। अब आज हम जाने से पहले एक बार कुछ अलग करें। हम लोग रोज कार्यक्रम के बीच में या शुरुआत में एक गाने की पंक्ति सुनते हैं, एक गीत की पंक्ति। इस गीत का नाम है, सोचिए, लाखों में एक। तो क्यों ना आज उस गीत को पूरा सुना जाए। ये गीत मेरे मन के बहुत पास है, क्योंकि इसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हम सभी लाखों में एक हैं। तो क्या कहते हैं, सुने हम ये गीत। इस गीत को लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। तो आज के इस कार्यक्रम के अंत में चलिए सुनते हैं लाखों में एक। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू।
लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं